के साथ पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव से मिले हैं हुड्डा समर्थित विधायक केसी वेणुगोपाल से संगठन में बदलाव की मांग उठाई गई है। संगठन में बदलाव को लेकर हमारा मुद्दा था, ये कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कहा गया जो हुड्डा समर्थित कहे जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हाईकमांड को फैसला करना है। पंजाब में लगातार कांग्रेस के बीच कलह सुर्खियों में रहती है, उसके बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी नया घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव से हुड्डा समर्थित विधायकों ने मुलाकात की है। केसी वेणुगोपाल से संगठन में बदलाव की इन विधायकों ने मांग उठाई। कहा, संगठन में बदलाव को लेकर हमारा मुद्दा था, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हाईकमांड को फैसला करना है। नहीं चल रहा है संगठन में। नेचुरली है कि राजनीति के अंदर संवाद ही सबसे बड़ा होता है। संवाद के बाद हर एक प्रॉब्लम का हल होता है। इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं है। हमने अपने व्यूज रखे कि एमएलएज को पीसीसी, डीसीसी और ब्लॉक की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका रोल होना चाहिए। दे शुड बी कंसल्टेड। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताया, हमारी हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, किसान आंदोलन चल रहा है और हमारे पंचायत के इलेक्शन भी है, संगठन के इलेक्शन भी है, हमारे संगठन के भी है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन, उनके ऊपर भी बात हुई। और कुछ बातें जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो हरियाणा में पिछले काफ़ी सालों से संगठन में पीसीसी ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बन पाए, उनके विषय में हमारी चर्चा हुई। क्योंकि कोई भी बात नहीं, सामान्य मुलाकात और बाकी हमारे नेता जो बताएंगे वो। हालांकि विधायकों की तरफ से ये भी साफ करने की कोशिश की गई कि मुलाकात हुई संगठन में बदलाव को लेकर, कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर और जो आगामी चुनाव होने हैं पंचायत स्तर के उनको लेकर। लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर से हुड्डा समर्थित विधायक जोर आजमाइश में लग गए हैं। इससे पहले भी हमने लगातार देखा कि हुड्डा समर्थित विधायकों ने पहले भी आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी। वर्चस्व की लड़ाई हरियाणा कांग्रेस में भी शुरू हो गई है। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव से हुड्डा समर्थित विधायकों ने मुलाकात की है। केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर संगठन में बदलाव की मांग उठाई है। संगठन में बदलाव को लेकर यह बात कांग्रेस के इन विधायकों की तरफ से कही भी गई और साथ ही कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हाईकमांड को ही फैसला करना है। पंजाब कांग्रेस में लगातार कलह जारी है, तो अब हरियाणा कांग्रेस में भी संगठन में बदलाव के बहाने कांग्रेस के कुछ विधायक जो हुड्डा समर्थित कहे जाते हैं वो राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात करने पहुंचे। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त रवि मिश्रा जुड़े हैं। रवि, इससे पहले हमने देखा कि पंजाब कांग्रेस में कलह चरम पर है, लेकिन आज जिस तरीके से हुड्डा समर्थित विधायकों ने मुलाकात की है राष्ट्रीय महासचिव से, क्या मायने इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए, ये जो सुखबुकाहट है ये आज से नहीं, कुछ दिन पहले से ही कांग्रेस हरियाणा में दिखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले तमाम विधायक राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात करते हैं। उसके बाद तमाम विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर पहुंचते हैं और फिर वहां एक और बैठक होती है, जिसके बाद लंच डिप्लोमेसी भी की जाती है, जहां दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और तमाम विधायक होते हैं। फिर तमाम विधायक हरियाणा चले जाते हैं और आज केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने के लिए तमाम विधायक वापस दिल्ली पहुंचते हैं। ये 21 विधायक हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से बताए जाते हैं। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं कुमारी सैलजा के निवास स्थान में मौजूद हूं। ये प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का निवास स्थान है। हम यहां पहुंचे थे कुमारी सैलजा से बात करने के लिए, मगर इन तमाम मुद्दों पे कुमारी सैलजा ने फिलहाल अब तक बात करने से मना कर दिया है। मीडिया के सामने अभी कुछ भी खुलकर कहने से कतरा रही हैं। मगर हमने कई विधायकों से बात की, हमने कुलदीप वत्स से बात की, हमने भरत भूषण बत्रा से बात की। तमाम लोगों का कहना है कि संगठन के विस्तार के लिए आने वाली जो उपचुनाव है, पंचायत चुनाव है, इसकी तैयारी के लिए यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। मगर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। चूँकि परेशानी है, साफ तौर पे कुलदीप वत्स ने मीडिया के सामने निकल कर ये बात बोली कि ये तमाम मुद्दे हम अपने आला कमान से शेयर करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। संवाद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अगर संवाद की कमी होती है तो उलझनें पैदा होती हैं।
उन उलझनों को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और केसी वेणुगोपाल से सकारात्मक मुद्दों पर बात होती है। उसके बाद तमाम विधायक वापस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ एक बैठक होती है, जिसके बाद अब की बात करूं तो कुछ विधायक वहां से अब वापस हरियाणा के लिए निकल रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की जो बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हो चुका है? बुगाहट है ये संगठन चुनाव को लेकर है या संगठन बदलाव को लेकर है? भले ही हुड्डा समर्थित विधायक ये कह रहे हों कि चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन संगठन में बदलाव को लेकर पहले से ही ताकत उनकी तरफ से लगाई जाती रही है। बिल्कुल, देखिए कई विधायकों ने खुलकर बात करी, कई विधायकों ने ऑफ द कैमरा बात करी। साफ तौर पर खुलकर बोलने से कुछ लोग कतरा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपसी मतभेद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। रघुवीर कादियान एक सीनियर नेता है हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक नया चेहरा है, एक युवा चेहरा है जिनको हरियाणा की जनता पसंद करती है और आने वाले समय में, आने वाला वक्त, आने वाला दौर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक नया चेहरा है। कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक बात चल रही है, जिसको लेकर तमाम ये लोग आज बात करने के लिए पहुँचे हैं। मगर ये पार्टी की बात है, पार्टी के बड़े आला अधिकारियों से ही की जाएगी, ऐसा कहना है नेताओं का, विधायकों का। मगर मीडिया के सामने कुछ भी खुलकर कहने से कतरा रहे हैं। मगर साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके पद में बदलाव चाहती है कांग्रेस के विधायक। शायद यही वजह है कि तमाम जो विधायक हैं वो राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। बात करें शकुंतला खट्टक की, तो वो भी यहाँ पे पहुँची थी, गीता बुक्कल वो भी यहाँ पे पहुँची थी, तमाम विधायक यहाँ पे पहुँचे थे, इंदू राज जो विधायक हैं बड़ौदा से वो भी यहाँ पहुँचे थे। और तमाम विधायकों का एक ही कहना है कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने के लिए ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पे तमाम हरियाणा के कांग्रेस के नेतृत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। मगर कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का भी विषय आज यहाँ पे छेड़ा गया, जिसको लेकर भी चर्चा मंथन चल रहा है। अब देखना ये है कि जिन विधायकों ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल आगे क्या दिशा निर्देश देते हैं और हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व में क्या बदलाव होता है, एक देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात की है कांग्रेस के कुछ विधायकों ने और ये हुड्डा समर्थित माने जाते हैं। इनकी तरफ से मीडिया में आकर भी बयान दिया गया कि संगठन चुनाव, संगठन बदलाव को लेकर उन्होंने आलाकमान को अपनी बात कह दी है। लगातार हुड्डा समर्थित विधायक ये जोर लगा रहे हैं कि अब संगठन में बदलाव होना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा हैं, लेकिन एक धड़ा लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इस पद पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को होना चाहिए और इस बुगाहट पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज हो रही है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात काफी मायने रखती है। अब देखना यह होगा कि क्या आलाकमान इस एक धड़े की बात सुनती है और क्या इस पर आने वाले कुछ दिनों में ही फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। संगठन के चुनाव काफी अरसे से हरियाणा कांग्रेस में नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से कांग्रेस में जो कलह है, जो गुटबाजी है, वो जाहिर हो रही है। अगली बड़ी खबर, यमुनानगर में विज के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। अनिल विज के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए हैं। अंबाला से गृह मंत्री अनिल विज हरिद्वार जा रहे थे। पायलट गाड़ी में ये सवार थे। पुलिस जो पायलट गाड़ी में जो सवार थे पुलिस कर्मचारी, उनकी तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश की गई। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जब वहां से गृह मंत्री अनिल विज का काफिला गुजरा तो पहले से मौजूद किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर उन्हें दिखाने की कोशिश की, लेकिन पायलट गाड़ी में सवार पुलिस कर्मचारी मुस्तैद नजर आए। उन्होंने किसानों को हटाने की कोशिश की। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जब गृह मंत्री अनिल विज अपने काफिले के साथ अंबाला से हरिद्वार जा रहे थे तो कुछ किसानों ने हाथों में काले झंडे लहराए। हालांकि काफिले में जो पायलट गाड़ी थी उसमें मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर की। मेरे सहयोगी यमुनानगर से आशीष शर्मा इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे थे किस तरीके से गृह मंत्री का विरोध किसानों की तरफ से काले झंडे दिखाकर किया गया। इस मामले में क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल सुदेश, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज जो अम्बाला से हरिद्वार जा रहे थे और उनकी यमुनानगर से क्रॉसिंग थी, उनकी क्रॉसिंग को लेकर पुलिस की तरफ से आला इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के मद्देनजर, और चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी और कुछ पुलिस की गाड़ियां पीसीआर जो है वो गश्त भी कर रही थी। इसी दौरान किसानों को किसी तरह भनक लगी कि यहाँ से जो गृह मंत्री है उनकी क्रॉसिंग है, तो किसानों ने, क्योंकि पहले से ये घोषणा की हुई है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर होगा तो उसका विरोध किया जाएगा, उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे, तो अपनी इसी घोषणा के ऊपर चलते हुए कुछ किसान इकट्ठे हुए, जिसमें इनके किसान नेता हैं मनदीप सिंह, उनके नेतृत्व में कुछ किसान इकट्ठे हुए, तो वो हाईवे पर आ गए और उनके हाथों में काले झंडे थे। तो जैसे ही वो काफिला अनिल विज का निकलने लगा तो इन लोगों ने वो झंडे लहराने शुरू किए, लेकिन उनके काफिले के आगे जो पुलिस की पायलट गाड़ी चल रही थी तो उन्होंने एकदम से स्थिति को भांप लिया और पहले से इन किसानों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान आपस में खींचातानी भी हुई और थोड़ा सा जो तस्वीरों में आपको सबको नजर आ रहा है, तो लेकिन किसी तरीके से किसानों को हाईवे से हटाया गया और जो अनिल विज उनका काफिला निकल गया। हालांकि किसान नेताओं ने ये भी ऐलान किया है कि अगर अनिल विज हरिद्वार से वापस अम्बाला आते हुए इसी रास्ते से जाएंगे तो वो फिर से उनको काले झंडे दिखा सकते हैं। धन्यवाद आशीष जानकारी के लिए। तो पायलट गाड़ी में सवार जो पुलिस कर्मचारी थे उनकी तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन आपको बता दें कि अम्बाला से हरिद्वार जाते वक्त अपने काफिले के साथ जब गृह मंत्री यहां से गुजर रहे थे उस वक्त किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार प्रदेश में हो रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ही किसान जगह जगह बीजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला से यमुनानगर से होते हुए हरिद्वार जा रहे तो बीच रास्ते कुछ किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया।